वेलकम एवरीवन टू हाई ग्रेड्स डेली करंट अफेयर सीरीज। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 23 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सो सीधा ले चलते हैं आपको विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। नंबर वन इज इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया है न्यूक्लियर बैन ट्रीटी। तो सबसे पहले ये ट्रीटी है क्या, इसका ऑफिशियल नेम जो है ये है TPNW, दैट इज ट्रीटी फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, जिसके अंदर इंटरनेशनली लीगल बैन लग जाएगा उन कंट्रीज पे जो इसको साइन करेंगे और कंप्लीट प्रोहिबिशन होगा ऑन द यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन। इस ट्रीटी के बारे में बात करें तो ये अडॉप्ट करी थी 2017 जुलाई के महीने में और इसको ओपन कर दिया था, कंट्रीज आके साइन कर सकती है ऑन सितंबर 2017 के। और अब इसको लागू कर दिया गया है 22 जनवरी 2021 के अंदर, जहां पे मेजर कंट्रीज जो है उन्होंने तो साइन नहीं किया। आप देख सकते हैं यूएसए, कनाडा, इंडिया, चाइना, रशिया, इन्होंने साइन नहीं किया है, लेकिन जो छोटी कंट्रीज है उन्होंने बिल्कुल साइन किया है। यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने ही यहाँ पर साइन नहीं किया है। इससे पहले भी ऐसी ट्रीटीज और भी आ चुकी है, जैसे कि NPT, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जो 1968 के अंदर आई थी, जो पार्शियल प्रोहिबिशन लगा दी थी न्यूक्लियर वेपन्स के यूज के अंदर। और अगर करना भी है तो फ्री जोन्स रहते थे, उन फ्री जोन्स के अंदर ही यहाँ पे टेस्टिंग हो सकती थी। ओके, अनदर वन वाज कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन, जिसके अंदर रिस्ट्रिक्ट करती थी वो कंट्री जो उसको साइन कर देती थी, उनको अलाउड नहीं था न्यूक्लियर वेपन्स का टेस्ट करना। इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने ही न तो NPT न ही CTP, इन दोनों पे साइन नहीं किया था। इंडिया ने बिल्कुल भी पार्टिसिपेशन तो फर्स्ट ऑफ ऑल किया ही नहीं, और उन्होंने नेगोशिएशन भी नहीं किया कि हमको इस ट्रीटी पे साइन करना है या नहीं करना है। दैट वाज द इंडिया स्ट्रैटेजी। कमिंग टू आवर नेक्स्ट न्यूज नाउ, इफ्को। इफ्को जो है वो वर्ल्ड की नंबर 1 कोऑपरेटिव बन चुकी है। सबसे पहले कोऑपरेटिव होता क्या है? एक्चुअली कोऑपरेटिव एक वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन होती है, जिसमें पीपल जो आते हैं दे मेक कम एंड मेक द एसोसिएशन। उनका जो मेन गोल रहता है, उनके कुछ कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट होते हैं, सोशल और कल्चरल नीड्स होती है, उन सबको मीट करने के लिए दे वर्क। ठीक है, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो रहती है वो और बहुत टाइप्स की होती है, जैसे कि कंज्यूमर हो गया, प्रोड्यूसर टाइप की होगी, मार्केटिंग, हाउसिंग, क्रेडिट, फार्मिंग, इस टाइप्स की होती है। जैसे प्रोड्यूसर के अंदर आपको एग्जांपल दिया जाए तो शुगर कोऑपरेटिव, हॉर्टिकल्चर कोऑपरेटिव, फिशरी कोऑपरेटिव, तो ये कॉमन गोल है, इसी के लिए ये लोग काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इफको, जिसका एब्रीवेशन है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये कंपनी बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग करती है फर्टिलाइजर का, जिसका हेडक्वार्टर बेस्ड है न्यू दिल्ली के अंदर। इसको सेटअप किया गया था 1967 के अंदर, जब सिर्फ उसके अंदर 57 मेंबर्स थे। लेकिन आज अगर इस कोऑपरेटिव की स्ट्रेंथ देखी जाए तो 36,000 मेंबर्स है, और यहाँ पर इनकी जो रीच है दैट इज नियरली 5 करोड़ 50 मिलियन फार्मर्स के पास है। ठीक है, एंड अगर इसका एनुअल टर्नओवर देखा जाए तो $7 बिलियन के लगभग है इनका एनुअल टर्नओवर। जो 300 कोऑपरेटिव्स थे जिनके बीच में ये रैंकिंग प्रोवाइड करी गई, और जिसमें इफको टॉप पे रैंक हुआ, उसका जो मेजरिंग क्राइटेरिया था वो था, रेशियो निकाला गया था उस कोऑपरेटिव का टर्नओवर और उस कंट्री के GDP पर कैपिटा के हिसाब से। तब इफको जो था उसने टॉप पे रैंक किया। अगर आपको जानना है कि किसने इसको रैंकिंग कौन प्रोवाइड करता है, तो इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस जो है ICA, वो और यूरोपियन रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑन कोऑपरेटिव एंड सोशल एंटरप्राइज, इन दोनों ने मिलकर ये रैंकिंग को प्रोवाइड किया है। कमिंग टू आवर नेक्स्ट न्यूज नाउ, अमित शाह जी ने लॉन्च किया है आयुष्मान CAPF। आपको आयुष्मान भारत के बारे में पता होगा। आयुष्मान भारत PM जन धन आरोग्य योजना, इस योजना के अंदर ही यहाँ पर 28 लाख CAPF असम राइफल्स और MSG के जो पर्सनल है और उनकी जो फैमिलीज है उनको कवर किया जाएगा। ठीक है, और इस स्कीम को और ज़्यादा स्तर पे देश में फैलाया जाएगा। इसके अंदर अमित शाह जी ने गुवाहाटी के अंदर यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किए आयुष्मान कार्ड। आप देख सकते हैं ये आयुष्मान कार्ड को 7 CAPF पर्सनल्स को इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए, और ये जो स्कीम है ये लॉन्च करी गई है गवर्नमेंट वेलफेयर प्रोग्राम के अंतर्गत। एंड इसके अंदर जो डिजिटलाइजेशन है वो भी देखने को मिलेगा। जो पेपर बेस्ड मैनुअल वर्क है उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के IT प्लेटफॉर्म के द्वारा। और इसके अंदर जो कवरेज होगा वो जैसे OPD हो गया, IPD हो गया, ये सारी चीज़ें और भी वेरियस कवरेजेस होंगे इस स्कीम के अंतर्गत। और यहाँ पे MOU जो है वो साइन किया गया है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के बीच में फॉर implementing this Ayushman CAPF scheme. Okay, coming to our next news now, जो ट्राइबल माइग्रेंट वर्कर है उनके डेटा कलेक्शन के लिए एक
पोर्टल जारी किया है जिसका नाम है श्रम शक्ति। श्रम शक्ति पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया है हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स अर्जुन मुंडा जी के द्वारा, और ये लॉन्च हुआ है गोवा पणजी के अंदर। तो इट इज़ अ नेशनल माइग्रेशन सपोर्ट पोर्टल, और इसके अंदर इसके साथ साथ और भी 3 चीज़ें लॉन्च हुई है, दैट इज ट्राइबल माइग्रेशन सेल। इसका कुछ एक बेनिफिट होगा जो मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट में बताऊंगा। एक म्यूजियम जो है वो भी ट्राइबल म्यूजियम वो भी लॉन्च हुआ है गोवा के अंदर, और एक श्रम साथी ये एक ट्रेनिंग मैनुअल है ये भी लॉन्च किया गया है। जो ये ट्राइबल माइग्रेशन सेल है इसकी वजह से गोवा फर्स्ट ऐसा स्टेट बनेगा जो माइग्रेंट वर्कर्स के इश्यूज को एड्रेस करेगा। दैट इज़ अ वेरी यूजफुल थिंग। एंड ये जो पोर्टल है श्रम शक्ति ये रिकॉर्ड करेगा डेटा, ठीक है, और इंश्योर करेगा कि एक माइग्रेंट अगर वर्कर जो है वो अगर किसी दूसरी जगह पे जा रहा है तो उससे पहले उसके उस विलेज के अंदर लाइवलीहुड और उसकी सोशल सिक्योरिटी को ध्यान में रखना, एंड ऑल्सो वो अगर जिस जगह पे जा रहा है वहाँ पे भी सेम चीज़ों को ध्यान में रखना और उसकी सेफ्टी, उसका लाइवलीहुड, उसका एडजस्टेबिलिटी, ये सब चीज़ों को ध्यान में रखना। कमिंग टू आवर नेक्स्ट न्यूज़ नाउ इज एक इंडिया का मेगा प्रोजेक्ट है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क गुजरात के अंदर। उसका MOU साइन कर दिया गया है अडानी पोर्ट एंड SEZ और गुजरात गवर्नमेंट के बीच में। ये जो पोर्ट है इसको बनाया जाएगा सनांत के अंदर, और इसकी लागत जो है 50,000 करोड़ रुपीस बताई जा रही है। एंड इसमें ये 1450 एकर्स के अंदर ये बनाया जाएगा। इट विल बी अ वेरी ह्यूज कॉम्प्लेक्स, कार्गो कॉम्प्लेक्स होगा जिसके अंदर 4.6 किलोमीटर का एक रनवे रहेगा, और यहाँ पे एयर, रेल और रोड कनेक्टिविटी रहेगी फॉर इम्प्रूविंग आवर लॉजिस्टिक सेक्टर। इसके साथ लॉजिस्टिक सेक्टर इंप्रूव होगा, जो फ्रेट के अंदर जो भी लॉसेस होते हैं वो कम होंगे, जो लॉजिस्टिक चैनल को मूव करने के लिए, लॉजिस्टिक पूरा वर्क करने के लिए व्हीकल्स बहुत सारे यूज होते हैं, जैसे कि रेल्स हो गया, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर ट्रक्स, ये सारी चीज़ें जब यूज होती है तो बहुत ही ज़्यादा पोल्यूशन होता है। उस पोल्यूशन के लेवल्स भी लो होंगे अगर ये एक ऑर्गेनाइज वे में इस मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जब खुलेगा तब। और जो कंजक्शन होता है और वेयर हाउस में जब सामान पड़ा रहता है तो उसकी भी चार्जेस बढ़ जाते हैं, तो उसके अंदर प्राइस कॉस्ट जो कॉस्ट होगी वो भी कटिंग होगी। एंड ये जो प्रोजेक्ट है ये लीप जो प्रोग्राम है जिसका नाम है लॉजिस्टिक एफिशिएंसी एनहांसमेंट प्रोग्राम, उस प्रोग्राम के अंदर इसको मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ये डेवलप करेगी इस पार्क को। अब अगर इंडिया की जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो एक्चुअली वे हायर है मेजर कंट्रीज के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो बाकी कंट्रीज का 8% चल रहा है और इंडिया के यहाँ पर 13% का लॉजिस्टिक कॉस्ट लगाता है, ठीक है। और अगर इंडिया का जो एवरेज इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है वो भी 72% हायर है चाइना से। सो इट इज़ अ मेजर थिंग, एंड आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट द प्राइसेस विल रिड्यूस अ लॉट। एंड यहाँ पर जो रेल कनेक्टिविटी होगी टू डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स ये भी होगी। जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स होंगे ये पार्ट है किसके, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के। एंड सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडेज न्यूज़। एंड अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए तो यू कैन गो एंड डाउनलोड इट फ्रॉम आवर टेलीग्राम चैनल, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर टाइम। टिल देन कीप लर्निंग विथ हाई ग्रेड्स।